गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने किसी वस्तु की गति की व्याख्या करने के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के रूप में जाना जाता है। आइए हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम का वर्णन करते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी स्थिर वस्तु स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति और कोई भी गतिशील वस्तु समान चाल से समान दिशा में गतिशील रहने की प्रवृत्ति तब तक रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। आइए स्थिरता के जड़त्व पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। इस बिलियर्ड बोर्ड पर सभी गेंदें शुरुआत में स्थिर रहती हैं और तब तक स्थिर रहती हैं जब तक कि उन पर हम छड़ी से कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। अगले उदाहरण में एक सिक्के को एक कार्ड पर रखा जाता है। सिक्के और कार्ड दोनों को एक गिलास के ऊपर रख दिया जाता है। कार्ड को झटके से हटाने पर कार्ड हट जाता है, लेकिन सिक्का विराम अवस्था में बना रहता है। अपने भार के कारण सिक्का गिलास में गिर जाता है। अगला उदाहरण कैरम बोर्ड का है। जब हम सिक्के के एक स्तंभ को एक स्ट्राइकर से प्रहार करते हैं तो अधिकांश सिक्के विराम अवस्था में बने रहते हैं। केवल सबसे नीचे वाला सिक्का स्ट्राइकर के साथ गति करता है। ऊपरी सिक्के पर किसी भी परिणामी बल के कार्य न करने के कारण वे विराम अवस्था में बने रहते हैं, जबकि सबसे नीचे वाला सिक्का बल के प्रभाव के कारण गति करता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उनकी उपस्थिति का कारण गति का जड़त्व है। एक सीढ़ी ले जाने वाली वैन अचानक रुक जाती है तो गति की अवस्था में बने रहने के कारण सीढ़ी नीचे गिर जाती है। जब ट्रेन अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं, क्योंकि यात्रियों के शरीर का ऊपरी हिस्सा गतिमान अवस्था में रहता है जबकि उनका निचला हिस्सा विराम अवस्था में बना रहता है। कभी कभी चलती बस से नीचे उतरते समय यात्री नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पैर विराम अवस्था में रहते हैं, जबकि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गति की अवस्था में बना रहता है। इसलिए किसी चलती हुई बस से नीचे उतरते समय यात्री को बस की दिशा में चलते रहने की सलाह दी जाती है, और अगर वह पीछे की दिशा में चलता है तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जब कोई कार अचानक से मुड़ती है तो यात्री विपरीत दिशा में झुक जाता है, क्योंकि यात्री के पैर कार की गति की दिशा में गतिमान रहते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधी रेखा में गतिमान बना रहता है। इसीलिए यात्री मोड़ की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाता है। यह दिशा के जड़त्व के कारण होता है। कभी कभी जड़त्व हानिकारक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक तेजी से चलती कार अचानक किसी अन्य कार से टकरा जाती है तो चालक आगे की ओर डैशबोर्ड से टकरा जाता है, क्योंकि बल कार को रोक देता है, लेकिन चालक गति के जड़त्व के कारण गतिमान बना रहता है और डैशबोर्ड से टकरा जाता है। कारों में सीट बेल्ट विशेष रूप से जड़त्व के प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिए मौजूद रहती है। आइए जड़त्व के एक और नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। साइकिल की सवारी करते समय एक आपातकालीन रुकावट के लिए जब साइकिल चालक आगे की ब्रेक दबाता है तो आगे का पहिया रुक जाता है, लेकिन पिछला पहिया गतिमान बना रहता है, जिससे साइकिल चालक नीचे गिर जाता है। पिछली ब्रेक को दबाने से बिना गिरे ही साइकिल धीमी हो जाती है। इससे सुरक्षित रहते हैं। आइए देखें कि आपने न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में कितना सीखा। निम्नलिखित कथनों में सही या गलत बताएं। प्रश्न: जब आप जल्दी से मेज के कपड़े को खींचें तो मेज पर रखे बर्तन भी कपड़े के साथ आगे खिंच जाएंगे। यह कथन सही है। प्रश्न: जब एक व्यक्ति किसी ऐसी ट्रॉली को खींचता है जिसमें गेंद रखी होती है तो ट्रॉली में गेंद क्रांत की अवस्था में बनी रहती है। यह कथन गलत है।
प्रश्न, जब कोई सीढ़ी ले जाने वाली वैन अचानक रुक जाती है तो गति के जड़त्व के कारण सीढ़ी नीचे गिर जाती है। यह कथन सही है। प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह कथन सही है। प्रश्न, गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले पदार्थ के गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। यह कथन गलत है।